अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे क्या बोर्ड भर दिया सर ने, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। एक तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें भी बोर्ड के सामने आ जाएं तो अजीब सी टेंशन सी हो जाती है कि क्या है, हालांकि कुछ भी नहीं है। बात पेंडुलम की है, सिंपल पेंडुलम की छोटी सी कहानी है और उसी के हवाले से जो यहाँ पे लिखा गया है, जो कुछ भी लिखा हुआ है तो इसको तो अभी आप छोड़ें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। पहला सवाल, पेंडुलम किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द पेंडुलम? वो आपने देखा है, वो अक्सर फिल्मों में ड्रामों में वो किसी को हैप्नोटाइज करना हो तो क्या करते हैं, वो नहीं एक चेन सी ले लेते हैं और चेन को फिर आगे पीछे यूं यूं करते हैं, वो चेन यूं यूं मूव करती है और कहते हैं कि आंखें गाड़ के देखो इस चेन को किस तरह से ये कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं कभी बाएं मूव कर रही होती है। इज़ डेट क्लियर? और देखने वाला जब गौर से उस चेन को देखता है और देखता चला जाता है तो फिर उसको नींद आ जाती है। याद है आपको? नींद आ जाती है तो फिर वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। फिर उससे सवाल किए जाते हैं कि अपना असली नाम बताओ। फिर वो नींद में जाने के बाद हिप्नोटाइज तो हो चुका होता है, फिर वो अपना असली नाम बताता है, फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है। तो आजकल हिप्नोटाइजेशन की साइंस के ज़रिए मुजरिमों से, जो क्रिमिनल्स हैं, उनसे राज उगलवाए जा रहे हैं। उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसका पता चलाया जा रहा है, पता है आपको, इस अमल के ज़रिए। और भी बहुत सारे हैं। वो तो एक मशीन आ गई है सच और झूठ की, वो याद है ना आपको? आपने फिल्मों ड्रामों में शायद देख लिया होगा, एक मशीन होती है, उस लगा देते हैं बॉडी के साथ। जब वो कोई क्वेश्चन करते हैं और उस शख्स से जिसके बारे में मालूमात करनी हो तो उससे सवाल किए जाते हैं। अगर उसने सच बोला तो मशीन में लिखा हुआ जाता है सच है, अगर झूठ बोला तो लिखा हुआ जाता है कि झूठ है। हालांकि मशीन का पैमाना गलत भी हो सकता है, बहरहाल होगा कुछ, तो उसको तो छोड़ें आप। तो मुझे ये बात पेंडुलम देख के याद आ गई। पेंडुलम है क्या? पेंडुलम असल में एक सपोर्ट होती है। और आपने सिलाई मशीन का धागा तो देखा होगा जिससे कपड़े सिलते हैं। वो एक धागा लें, उसका एक सिरा है कि यहाँ सपोर्ट के साथ बांध दें, एक दूसरे धागे के साथ। ये मेटल स्फीयर है, इसको बॉब भी बोलते हैं, मेटल स्फीयर भी बोलते हैं। बांध के लटका दें, अंडर द ग्रेविटी आपने बांध के सस्पेंड कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं बच्चों इसे? सिंपल पेंडुलम। क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम की स्पेलिंग आ गई ना सामने, पेंडुलम, PENDULUM। तो हमें पेंडुलम का रास्ता पता चल गया कि पेंडुलम किसे कहते हैं भाई, इसको कहते हैं। अच्छा, पेंडुलम क्या करता है? स्विंग्स। पेंडुलम झूलता है। कभी आप बचपन में झूलें? बिल्कुल झूले होंगे, टहनी के साथ। हमारे यहाँ तो एक आम का दरख्त था, उसमें जो है मुझे अच्छी तरह याद है कि जो बांध की रस्सियाँ होती ना मोटी मोटी, वो अम्मी जो है वो बांध की रस्सियाँ बड़ी मजबूत बना लेती थी और उसको फिर हम ऊपर टहनी पर बांध देते थे, नीचे पटरा लगा देते थे और खूब स्विंग करते थे, झूलते थे। तो ये पेंडुलम भी झूलता है, स्विंग करता है। आपने भी स्विंग किया होगा। तो स्विंग कैसे करेगा, झूला कैसे झूलेगा? ये तो करते ये हैं कि इस स्पेयर को थोड़ा सा यहाँ खिसका दो, यानी स्पेयर को इस पॉइंट पर आप लेकर आ जाइए। ये आ गया भाई, इस पॉइंट पर थोड़ा सा आपने इसको यूं कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसकी असल पोजीशन से। इसकी जो असल पोजीशन है इसको ओ से शो करते हैं, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। और ये जो पोजीशन इस वक्त है यहाँ पर आप ले आए, इसको एक्स पोजीशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? बोलिए बच्चों, एक्स। अब आप इसको छोड़ दें, झुलाएं, झुला दें। जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? अंडर द ग्रेविटी तेज़ी के साथ ये मूव करना शुरू कर देगा। जिस तरह नहीं वो बच्चों को झूला दें तो झूलते हुए ऊपर छोड़ दें हाथ, तो फिर क्या होता है? झूलते हुए बीच में आते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं, फिर ऐसे चले जाते हैं, इस तरह झूला झूलते हैं। वही मामला इसके साथ होगा। ये एक्स से मूव करता हुआ जब ओ पर आएगा तो क्या रुक जाएगा? नहीं, नहीं रुकेगा, बल्कि अपनी हरकत जारी रखेगा। और किस तरफ आ जाएगा? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये आ जाएगा। चलो भाई, इस दूसरे पॉइंट को हम पोजीशन को नाम दे देते हैं वाई का। क्या हुआ भाई? एक्स से किस पर आ गया? वाई पर। तो ये बीच में रुकता क्यों नहीं है? तो उसका जवाब है इनर्शिया। जब आप बड़ी क्लास और
एक क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा सही तरह से कि इनर्शिया क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएगा, बट नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट जो आपका काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा उसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पर इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी रुकती नहीं। जिस तरह अगर हम झूला झूल रहे हैं, अपने पैर नीचे ना लगाएं तो रुक जाएंगे? नो, हम अपनी हरकत जारी रखेंगे। फिर जब वापस आएंगे अगर हम पैर नीचे नहीं लगाएं फिर अपनी हरकत जारी रखेंगे। इस डेट के साथ झूलते जाएंगे, फिर बीच में आके अगर कोई हमें धक्का ना दे या हम फोर्स ना लगाएं पैरों से तो हम बीच में रुक जाते हैं। तो ये है, इस तरह झूला झूलते हैं। तो वही मामला सिंपल पेंडुलम के साथ होगा, वो एक्स पर वाई, एक्स से वाई पर जाएगा, वाई से फिर एक्स पर जाएगा, इस तरह झूला झूलता रहेगा। तो स्विंग्स एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि झूला झूलता है फ्रॉम एक्स टू वाई। कहाँ से कहाँ? एक्स से वाई झूला झूलता है, एंड बैक टू एक्स, और दोबारा फिर एक्स पर आ जाता है। अगेन एक्स टू वाई आया, फिर वाई से दोबारा एक्स पे चला गया, फिर ऐसा झूला झूलता रहेगा। इस डेट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने जो आगे पूछा रुक जाएं, आगे क्या पूछा? रुक जाएं। यहाँ पर देखें क्या एक टर्म इस्तेमाल की है, ऑसिलेशन। व्हाट इज़ ऑसिलेशन? ऑसिलेशन किसे कहते हैं? पेंडुलम एक्स से किस पर गया? वाई पर, वाई से फिर किस पर आ गया? एक्स पर। दिस इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन। क्या कहेंगे इसे? इसने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, एक ट्रिप कंप्लीट कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं इसे बच्चों? ऑसिलेशन। इसी का दूसरा नाम है वाइब्रेशन। क्या नाम है? वाइब्रेशन। इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं और वाइब्रेशन भी कहते हैं। फिर ये इस तरह से झूला झूलता रहेगा। वन ऑसिलेशन, एक्स से वाई पर गया, वाई से एक्स पर दोबारा आ गया। टू ऑसिलेशन, फिर एक्स से वाई पे गया, वाई से दोबारा एक्स पे आ गया। थ्री ऑसिलेशन। इस तरह ये ऑसिलेशन स्टे करता रहेगा। सही, ऑसिलेशन भी हम समझ गए। फिर टाइम पीरियड किसे कहते हैं? एक टर्म और आ गई, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? ये पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम जो यहाँ झूला झूल रहा है बगैर पटरे के, ये सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा डेट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। जिस तरह अभी आपका मोबाइल फ़ोन झूला झूल रहा है ना हवा के ज़ोर से, ये भी झूला झूल रहा है। तो बहरहाल ये इस तरह से जो है एक ऑसिलेशन का जो टाइम होगा एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, दिस इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या कहते हैं इसे? टाइम पीरियड। चलें भाई, हमने जो है स्विच ऑफ कर दिया फ़ैन का ताकि हमारा मोबाइल फ़ोन तो झूला ना झूले कम से कम। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। एक्स से वाई पे गया, वाई से एक्स पे गया। अगर आपको टाइम पीरियड नोट करना हो तो कैसे करें? बहुत आसान है, घड़ी निकालें, मोबाइल फ़ोन निकालें या स्टॉप वॉच ले लें लैब से। स्टॉप वॉच एक डिवाइस है, एक मेजरिंग टाइम डिवाइस है, जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं? टाइम, किसी भी इवेंट का, किसी भी वाक़ये का टाइम नोट कर लेते हैं। किसके ज़रिए? स्टॉप वॉच के ज़रिए। तो जैसे ही आप एक्स पर लेकर आए, स्टॉप वॉच को ऑन कर दें और उसको छोड़ दें। यहाँ स्टॉप वॉच के नंबर चलेंगे, टाइम चलेगा सेकंड्स में, और ये यहाँ से एक्स से वाई से, एक्स की पोजीशन से पेंडुलम चलना शुरू हो जाएगा। वाई पर पहुँचेगा, फिर वाई से दोबारा एक्स पर आ जाएगा। जैसे ही एक्स पर आए स्टॉप कर दें, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दें। फिर देख लें स्टॉप वॉच पे कितने सेकंड बने हैं, तो वो एक ऑसिलेशन का टाइम कहलाएगा। उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन किया कि टाइम पीरियड अगर आपको मालूम करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है टाइम पीरियड मालूम करने के लिए? टाइम पीरियड तो समझ गए ना सब, एक ऑसिलेशन के टाइम को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड मालूम करने के 4 तरीके नीचे लिखें कि किस तरीके से टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना चाहिए। पहला तरीका लिखा है, देखें इन्होंने, टाइम पीरियड तो आप समझ गए किसे कहते हैं। What would be the most accurate way of measuring the time for one oscillation? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा, सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है एक ऑसिलेशन का टाइम मालूम करने के लिए? जो अभी हमने डिस्कस किया स्टॉप वॉच वाला, वो तरीका सही है। स्टॉप वॉच ऑन किया, एक ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लिया। ओके, आइए क्या करें? विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच के ज़रिए मेजर तो करना है, लेकिन नीचे दिए हुए 4, हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं थी तो हमने कितने लिख दिए हैं? 2। पहला क्या है? रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन
आप 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें। क्या मतलब हुआ, x से y, y से x, एक ऑसिलेशन। यहाँ से आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, 1 ऑसिलेशन, फिर 2 ऑसिलेशन, फिर 3 ऑसिलेशन, फिर x से y, y से x 4 ऑसिलेशन। इस तरह करते करते 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लें और उसके बाद क्या करें, उसको मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा? नो, नेवर। एक ऑसिलेशन नहीं, आपने 10 ऑसिलेशन का टाइम निकाल लिया और फिर उसको मल्टीप्लाई भी 10 से कर दिया, तो 10 10 सा तो हो जाएंगे भाई 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो, आप जो है मल्टीप्लाई का अमल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, दूसरा तरीका बताया, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन। दोबारा 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें एंड डिवाइड बाय 10, और उसको फिर 10 से डिवाइड कर दें। तो 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें, जो भी आया स्टॉप वॉच से नोट कर लें और उसको फिर 10 से डिवाइड कर दें। तो क्या एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा? यस, एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा। तो 10 ऑसिलेशन के टाइम को डिवाइड कर दें किससे? 10 से। 10 ऑसिलेशन का जो भी टाइम आएगा, अब मैं तो यहाँ एक मिसाल भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास स्टॉप वॉच ही नहीं है। 10 ऑसिलेशन का टाइम जो भी आएगा उसको आप 10 से डिवाइड कर दें तो 1 ऑसिलेशन का टाइम निकल आएगा, जो टाइम पीरियड कहलाता है। तो दिस विल बी द बेस्ट मेथड। अच्छा, उन्होंने फिर एक सी भी बोला है। क्या कहा? सी में कह रहे हैं रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। आप सिर्फ एक ऑसिलेशन का टाइम निकाल लें। क्या करें? तीसरे पार्ट में सी में कह रहे हैं ये तो हो गया फेल, ये मेथड ये आपका सही जवाब है। मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। अब सी में क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। इसको मिटा देते हैं, अब तो समझ गए आप। इसको हम कर देते हैं रफ या हज़फ। यस, यहाँ जो भाई सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लें तो टाइम पीरियड निकल आएगा। क्या ये मेथड सही है? सही। एक ऑसिलेशन के टाइम को तो टाइम पीरियड कहते हैं। एक्स से वाई पे गया, वाई से एक्स पर आ गया, एक ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लिया, 1 ऑसिलेशन का टाइम आ गया, बात ख़त्म। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइड बाय 10। तो इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। इसमें भी एक ऑसिलेशन का टाइम निकलेगा जब 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन ये वाला मेथड फिर भी अच्छा है क्योंकि 10 ऑसिलेशन का टाइम लेकर फिर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कहीं अगर गलती का एहतमाल होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि एक ऑसिलेशन में टाइम स्टॉप वॉच को ऑन करने ऑफ करने में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन 10 ऑसिलेशन 10 दफ़ा झूला झुलाएंगे आप सिंपल पेंडुलम को और 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करेंगे तो फिर गलती का इम्कान कम से कम होगा, उसको फिर 10 से डिवाइड कर देना। और डी पार्ट में क्या कह रहे हैं आगे, रिकॉर्ड टाइम from x to y and double it. D part, record time x to y and double it. बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। क्या करें, x से y तक का टाइम नोट करें और उसको फिर डबल कर दें, दुगना कर दें, तो तब भी तो एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा ना। जस्ट x से y तक जो भी टाइम आया नोट करके डबल कर दें तो y से x जाने तक का भी टाइम उसी में निकल आएगा, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी पार्ट से भी एक ऑसिलेशन का टाइम आ रहा है, सी पार्ट से भी एक ऑसिलेशन का टाइम आ रहा है, डी पार्ट से भी एक ऑसिलेशन का टाइम आ रहा है, सबसे एक ऑसिलेशन का टाइम आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट जो टाइम आएगा वो किससे आएगा, 10 ऑसिलेशन से आएगा। 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट करके 10 से डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, रिकॉर्ड टाइम x to y। अब आप पहले x से y टाइम रिकॉर्ड करें, हो सकता है उसमें गलती का इम्कान बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने आधी ऑसिलेशन ली है, फिर उसको डबल करेंगे तो आधी ऑसिलेशन में तो और टाइम की गलती का एहतमाल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सही टाइम नहीं मेजर हुआ स्टॉप वॉच से। स्टॉप वॉच तो आपने इस्तेमाल करनी है, ऑन का बटन भी दबाना है, फिर आप ही ने ऑफ़ का बटन भी दबाना है। इज़ दैट क्लियर? और जब ये सारी चीज़ें एट अ टाइम होंगी तभी सही रिज़ल्ट आएगा। तो ये मेथड भी मुनासिब नहीं है
कि आप एक ऑसिलेशन का टाइम निकालें या आधी ऑसिलेशन का टाइम निकाल के डबल कर दें, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन ये ज़बरदस्त तरीका है कि 10 ऑसिलेशन का टाइम निकालें और फिर 10 से डिवाइड कर दें तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा। दिस विल बी द बेस्ट मेथड टू पे। यस, ये है सबसे अच्छा तरीका। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।